का जीर्णोद्धार तो किया, CSR फंड्स लाकर। कोविड के बाद हमने देखा था कि वो ही हमारा एक सबसे मजबूत अंग था जिसने हमें सपोर्ट किया था, इसलिए उसका हमने जीर्णोद्धार तो कुछ हद तक किया है। पर महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी हॉस्पिटल 400 बेड का 500 बेड का सैंक्शन है, पर अभी 100 बेड का बनाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है, क्योंकि उसके पहले चरण में 20 करोड़ रुपए हमें आए हैं। उस 20 करोड़ में हम 100 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाना शुरू किया है। मैंने अभी निरीक्षण भी किया था, तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर काफ़ी हद तक बनकर तैयार है। मैं मानती हूँ कुछ ही महीनों में वो बनकर हम लोगों को लोकार्पित करने के लिए तैयार होगा। ऐसे ही एक 50 बेड का CCD क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण हो रहा है 16 करोड़, वो भी अभी पैसे आए हैं, तो वो एक बन रहा है। और उसके बाद कलेक्ट्रेट के सामने हम लोग वहाँ पे बहुत ही भव्य OPD बनाने की भी प्लानिंग है। उस OPD में सारी जांचें होंगी। अगर हम ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, डॉक्टर्स को दिखाने जाना चाहते हैं, एडमिट होने के लिए नहीं, केवल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रहेगा, वो OPD रहेगा, वो भी प्रस्तावित है। उसका अभी क्योंकि सैंक्शन नहीं हुआ है, पैसे नहीं आए हैं, इसलिए मैं उसका उल्लेख इसमें नहीं किया होगा आपके। सीवरेज की योजना के लिए जो पहली सीवरेज की योजना थी वो तो हो चुकी है, पर उसके बाद भी अभी और 60 करोड़ और मिले हमें। कुछ बाहरी वार्ड हमारे बच गए थे, जो रह गए थे, उन बाहरी वार्डों को हमें जोड़ने के लिए 60 करोड़ का और मिला है। कुछ MR रोड्स जो हम लोगों ने अभी प्रस्तावित करके बनाने में भी शुरुआत कर दी है। AB रोड के दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने का काम भी शुरू है। मीरा बावड़ी से बालगढ़ चौराहे तक MR 6 करोड़ में बनकर तैयार है। स्टेशन रोड से राधागंज तक 2 करोड़ में बनकर तैयार है। तोड़ी से बालगढ़ रोड निर्माण 85 लाख का। विकास नगर चौराहे से बालगढ़ चौराहे तक MR रोड 3 करोड़। अमोना होते हुए शांतिपुरा तक रोड 80 लाख रुपए का। रविदास नगर से बाईपास तक रोड 92 लाख में। मिश्रीलाल नगर से मेन रोड का निर्माण 3 करोड़। भोपाल चौराहे से BNB गेट तक का मार्ग 2.26 लाख का, ये तो बनकर तैयार है। कुछ राजाराम नगर में से नंदा नगर तक 24 करोड़ का 4 लेन CC रोड वो भी है। अब कुछ केंद्रीय CRF फंड से कार्य मंजूर हुए थे देवास में, नमस्कार, मंजूर हुए थे। बिलावली चौराहे से भोपाल चौराहे होते हुए एपेक्स अस्पताल तक CC रोड व डांबर रोड, सेंटर लाइटिंग, आसपास नाली निर्माण पूर्ण। बिलावली चौराहे से एपेक्स हॉस्पिटल तक 51 करोड़ रुपए का। आप लोग खुद देख रहे हैं कि बहुत ही उच्च कोटि का रास्ता बनकर तैयार भी हो रहा है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट भी होकर कुछ हफ्तों में आप लोगों को मिलेगा। मंडी क्षेत्र में AB रोड पर एक ब्रिज निर्माण हो रहा है 30 करोड़ का। एपेक्स हॉस्पिटल के पास बावड़िया तक बड़ा ब्रिज निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ। उस ब्रिज की लागत है 85 करोड़ रुपए की। उज्जैन रोड चौराहे से नागूखेड़ी चौराहे तक भी सैंक्शनड है, पर क्योंकि उसको 3 टुकड़े में तोड़ा गया है। रोड 40 करोड़ में केंद्र से आएगी। उसके ऊपर जो पुल 4 लेन का बनेगा वो सेतु बंधन से बनेगा, और नगर निगम को पोल शिफ्टिंग के लिए बोल दिया गया है 10-11 करोड़ का खर्चा उनका है। तो इस तरह से उसको तोड़ दिया गया है, तो 3 एजेंसीज मिलके उसको बनाएंगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, पर सैंक्शनड है। केंद्र से उसका जो रास्ता बनाने का पैसा है वो आ चुका है, और बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि उसको जल्दी से जल्दी हम ये काम चालू करवा पाएंगे। बस टर्मिनल जो बाहर AB बाईपास पे बनना है 59 करोड़ का, वो सैंक्शन है। उसमें तो 2 तरह से पैसे आ गए हैं, कुछ कम पड़ रहे थे, यहाँ से नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 करोड़ मांग कर ले आई थी, तो वो भी मिल गए हैं, इधर से भी आ गए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों मत आ गए हैं तो बेहतर तरीके का एक बहुत ही उच्च कोटि का बस स्टैंड बनकर बाईपास पर आप लोगों को हम दे सके। रसूलपुर बाईपास चौराहे पर 49 करोड़ का एक ओवरब्रिज बनेगा वहाँ पे, जो कि आप सब लोग मानते हैं
3 शहर का ट्रैफिक उस तिराहे पे क्रॉस होता है, तो उसका भी प्रस्तावित है 44 करोड़ का। MR मिश्री लाल क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज वो भी बनने जा रहा है, वो 26 करोड़ का है, वो उसका टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द काम भी चालू होने वाला होगा। अगर हम योजनाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास के 2000 भवन बनकर तैयार हैं, 10,000 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है, 2.5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो हम 165 करोड़ रुपए हमने गरीबों को दिए हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। मेंढकी ओवरब्रिज बनकर तैयार है 20 करोड़ में। मेंढकी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बन रहा है 2.5 करोड़ का। बिंजाना रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बन रहा है 2.5 करोड़ का। इनमें थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी क्या है कि रेलवे सिंगल लाइन है, डबल होने जा रही है हमारी रेलवे, तो इसीलिए वो काम रुका हुआ है कि वो डबल लाइन हो जाएगी तो बिंजाना का भी रेलवे अंडरपास बन जाएगा। तो अधिकारियों से मेरी बात चल रही है, बहुत ही जल्दी दिल्ली से अधिकारी इसके निरीक्षण के लिए आने वाले हैं, और वो जैसे ही आएंगे तो रेलवे भी हमारी लाइन बढ़ेंगी, रेलवे की भी लाइंस बढ़ेंगी और अंडरपास का भी काम चालू हो पाएगा। अगर हम दूसरी अमृत योजना के अंतर्गत देखते हैं तो सीवरेज निर्माण 154 करोड़ का था, अब 60 करोड़ मैंने अभी आपको बताया था और आ गए हैं। नाले निर्माण 8 करोड़ के, बगीचा निर्माण 2.5 करोड़ के, ये तो छोटे मोटे बगीचे वगैरह के भी निर्माण कार्य में। हमने सूत्र सेवा भी 13 करोड़ में शुरू करने की बात करी है। सिटी बस है, हर जगह पे बस स्टैंड वगैरह है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। एक बहुत बड़ी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, पंडित दीनदयाल रसोई योजना। ये 3 जगह चल रही है, बहुत सुचारू रूप से चल रही है। उसमें 10 रुपए पर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलता है, और ये योजना बहुत ही अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। कुछ 5 सड़कें अभी मंजूर हुई हैं। एक पालगढ़ से नागदा रोड की स्वीकृति हुई है, एक BNP गेट से कालूखेड़ी रोड, कालूखेड़ी का एक बहुत ही खराब रोड था जिसकी सालों से मांग हो रही थी, पर क्योंकि लगा था वो नहीं हो पा रहा था, वो स्वीकृत हो गया है। लॉ कॉलेज पहुंचने के लिए रोड स्वीकृत हुआ है, वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ का है अंदाजन। बिलावली से राजपुरा होते हुए साइंस कॉलेज पहुंच मार्ग है 7 करोड़ का, वो सैंक्शन हो गया, इनके सबके टेंडर्स हो गए। नागदा से रसुलपुर मार्ग 5 करोड़ 77 लाख का हुआ है। ये टोटल 5 रास्ते हम 2,351 करोड़ में 5 रास्ते ये इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं। और शीतकालीन बजट में स्वीकृत सड़कों में रेलवे क्रॉसिंग से विकास नगर बावड़िया तक सिंगल लेन रोड 1 करोड़ 86 लाख में मिल रहा है। अर्जुन नगर आड़ा काकड़ में शमशान तक पहुंचने का सिंगल रोड वो मिल रहा है 1 करोड़ का। बिलावली शमशान तक पहुंचने का सिंगल रोड मिल रहा है 62 लाख में। अमलावती से कालूखेड़ी सभी जानते हैं कि वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी था, वो मिल रहा है 2.5 करोड़ में। विजागंज मंडी जवासिया रोड से सुनवानी भोपाल, जो पत्रकार भाई जानते हैं सुनवानी भोपाल में कितनी दिक्कत थी, पुलिया बह गई थी तो लोग कट गए थे, बारिश के मौसम में लोग गांव से बाहर नहीं आ पा रहे थे। उस पुलिया को और उस रास्ते को बनाने के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। सिडनी से ग्राम बोड़ानी, ये मेरे ग्रामीण क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं जो बहुत ज़रूरी थी, ये 3 करोड़ 96 लाख यानी 4 करोड़ की मिली है। भानोली से निकलंग मेरे ग्रामीण को जोड़ने के लिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी, जिसे मैं मांगने के लिए बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। ये सारी 7 सड़कें मिलाकर 15 करोड़ का काम अभी 2 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे देवास के लिए दिए हैं। इसके अलावा अभी 7 करोड़ केवल शहरी क्षेत्र के लिए मिले हैं, उसमें केवल डांबर का काम होगा या सीसी की पैचिंग होगी। जो रोड बने बनाए रोड थोड़े झिरझिर हो गए हैं, खराब हो रहे हैं, उनके रिपेयर के लिए सीएम साहब ने 7 करोड़ दिए। क्योंकि सब विधायकों को जब 15 करोड़ दिए थे तो हम लोगों ने बोला था हमारी विधानसभा में नगर निगम है, हमें नगर निगम के लिए अलग से दिए जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
नगर निगम क्षेत्र के लिए 7 करोड़ और दिए हैं। उसमें शहरी क्षेत्र के सभी मुख्य मार्ग और हर वार्ड में कोई ऐसा मार्ग हो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हॉस्पिटल पहुंच मार्ग है या रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग है या बाईपास से कनेक्टिंग मार्ग है, ये सब हम लोग देने जा रहे हैं 7 करोड़। अन्य विकास कार्यों में देवास शहर में के मध्य सुपरमार्केट में आयुर्वेद औषधालय का शुभारंभ किया। अभी हमने उसका जीर्णोद्धार करके मैंने खुद ने शुभारंभ किया, आप लोगों ने कवर भी किया था। एपी रोड पर सिटी फॉरेस्ट का निर्माण अभी बताया था दुर्गेश भैया ने। एपी रोड पर 4 गार्डन, वो भी बता दिया थी। मेरे ग्रामीण में 2 बहुत बड़े डैम मुझे मिले हैं, कटिपाल पे 3.5 करोड़ का और गोरखेड़ी पर बैराज डैम्स मिले। इससे मेरे पूरे ग्रामीण में वाटर लेवल भी बढ़ेगा और सिंचाई के लिए पानी एक्स्ट्रा मिला करेगा।